today we are starting with the pointers in C. Now basically we have seen many types of variable declaration. The pointers variables are slightly different because usually जब भी हम variables declare करते हैं we store a value in it, whereas we create a pointer variable to store the address of some other variables. For example, यहाँ पे जैसे हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है n इक्वल्स टू 10. सो दिस इज़ द नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेरेशन कि एक वेरिएबल n बनाया है और वो वेरिएबल एक वैल्यू स्टोर करेगा, दैट वैल्यू विल बी 10. एंड द नेक्स्ट लाइन सेज int स्टार p इक्वल्स टू and n. अब यहाँ पे स्टार p का मतलब होता है दिस p इज़ अ पॉइंटर वेरिएबल. Now you can distinguish between a normal variable and a pointer variable because जो भी variable is a pointer variable तो उसके पास हमेशा एक स्टार डिक्लेरेशन होगा. तो जिस भी वेरिएबल के आगे स्टार लगा होगा उसका मतलब है कि ये पॉइंटर वेरिएबल है एंड बिकॉज ये पॉइंटर वेरिएबल है ये सिर्फ और सिर्फ एड्रेस स्टोर करेगा किसी और वेरिएबल का. तो यहाँ पे हमने उसे पास किया है एड्रेस ऑफ वेरिएबल n. तो जिसका मतलब है कि n के पास 10 वाला वैल्यू स्टोर है और p के पास n का एड्रेस स्टोर है. So as you can see, pointer variables can be of any type, be it integer, character, array, functions of any type. The size of the pointer basically depends on what kind of architecture you are using, be it 32-bit or be it 64-bit. If you are using 32-bit architecture, the size of the pointer will be 2 bytes, whereas if you are using 64-bit architecture, the point of the size pointer will be 4 bytes. Now coming to declaring the pointer. Declaring a pointer is basically using an asterisk symbol. जैसे हमने एग्जाम्पल में देखा था, यहाँ पे कोई भी वेरिएबल के आगे अगर एक asterisk symbol लगता है जिसको हम इनडायरेक्शन पॉइंटर भी कहते हैं, क्योंकि यही asterisk symbol यूज़ करके हम ये वाला जो वैल्यू है वो प्रिंट कर सकते हैं. दैट विल सी इन एग्जाम्पल कमिंग अप. तो ये रहा डिफरेंट टाइप ऑफ पॉइंटर डिक्लेरेशन. इंट स्टार ए कैरेक्टर स्टार सी, मतलब यहाँ पे जो a वाला वेरिएबल है दैट इज़ अ पॉइंटर वेरिएबल ऑफ इंटीजर टाइप एंड ये जो c वेरिएबल है दैट इज़ अ पॉइंटर वेरिएबल ऑफ कैरेक्टर टाइप. Let's come to an example over here. Now this is the diagrammatic part. ये रहा इसका प्रोग्राम. लेट्स से एक मेन फंक्शन क्रिएट किया है, उसमें एक वेरिएबल लिया हुआ है नंबर जिसको हमने वैल्यू असाइन किया है 50, विच मीन्स मेमोरी में एक लोकेशन यानी एक एड्रेस दैट इज FFF4 वाला लोकेशन इज असाइन टू दिस वेरिएबल नंबर एंड उस लोकेशन पे हमने उसका वैल्यू स्टोर किया है दैट इज 50. तो ये नंबर वेरिएबल का एड्रेस इज FFF4. नेक्स्ट लाइन सेज इंट स्टार p. नाउ स्टार p का मतलब होता है कि ये एक पॉइंटर वेरिएबल है और इसके लिए हम इसको एक एड्रेस असाइन करेंगे. तो हमने ये जो वेरिएबल नंबर क्रिएट किया है उसका एड्रेस असाइन किया है. So you have to write and n because that and operator stands for the address. So basically this 3 lines means that कि एक वेरिएबल है नंबर जिसको डिक्लेयर किया है जिसको वैल्यू 50 असाइन हुआ है और ये नंबर वेरिएबल का लोकेशन या ये नंबर वेरिएबल का एड्रेस इज FFF4. फिर हमने एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया है p. Since it is a pointer variable, it will store the address of some variable. तो इसे हमने यही नंबर वेरिएबल का एड्रेस पास किया है, विच मीन्स p में जो वैल्यू स्टोर होगा वो वैल्यू इज नथिंग बट द एड्रेस ऑफ योर नंबर वेरिएबल. एंड द p variable that is a pointer variable itself will have an address that is AAA3. यानी ये एड्रेस पे ये पॉइंटर वेरिएबल है और ये एड्रेस पे ये नॉर्मल वेरिएबल है, बट ये नॉर्मल वेरिएबल का एड्रेस हमने एक पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर करके रखा है. इसका ओवरऑल मतलब ये होता है. नाउ printf the address of p variable is %x, p. मतलब इसमें हम क्या कर रहे हैं कि p के पास जो वैल्यू है यानी p जिसका एड्रेस स्टोर कर रहा है वो हम डिस्प्ले कर रहे हैं. सो व्हेन यू राइट ओनली p it will print the value, that is it will print the address which is it is holding for another variable. अब ये एग्जांपल में p के पास कौन सा वैल्यू है, किसका एड्रेस है, नंबर का एड्रेस है. सो व्हेन यू प्रिंट ओनली p it will print FFF4 because p is holding the address for the variable number. Hence the output will be पहला वाला line address of p variable is FFF4 and then it reads the value of p variable is %d, star p.
अभी स्टार पी यानी जैसे पहले बोला था डी रेफरेंसिंग अ पॉइंटर, डी रेफरेंस का मतलब होता है कि ये स्टार यूज़ करके हम वो वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं जिसको ये पॉइंटर इनडायरेक्टली पॉइंट कर रहा है। सो व्हेन आई राइट स्टार पी, इसका मतलब है पी के पास जो एड्रेस है उस एड्रेस पे जाओ और उस एड्रेस पे जो वैल्यू है वो प्रिंट करो। So that is what is printed when you write star p. So when we write value of p variable, it will print 50. So this is the difference. I'll explain in short once again. When you print only p, इसका मतलब है कि p के पास जिसका एड्रेस है यानी p जिसका वैल्यू जिस एड्रेस जिस वेरिएबल का एड्रेस होल्ड कर रहा है वो प्रिंट करो. बट व्हेन यू राइट स्टार p प्रिंट के वक्त, so it means that whenever you are printing the value, you will just print the value stored at that address over here. That is, first it will be triple F4. ट्रिपल F4 पे जाने के बाद वहाँ पे जो वैल्यू है that value you will be printing. So this is the final output.